जगत विजन में आप सभी का स्वागत है। लोकसभा चुनाव के ठीक पहले छत्तीसगढ़ में ईडी की कार्रवाई तेज हो गई है। आईपीएस अधिकारी समेत कांग्रेस के कई नेता रडार पर हैं। इस पूरे मामले पर राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज के सीनियर रिपोर्टर इमरान खान ने ईडी के वकील सौरभ पांडे से खास बातचीत की है। क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। आज हमारे साथ में सौरभ पांडे जी। सौरभ पांडे जी, ये 1800 पेज का जो आरोप पत्र है, इसमें पूरक आरोप लगाया है आप लोगों ने, तो इसमें ये क्या है मामला और इसमें कौन लोग शामिल हैं? देखिए, महादेव ऐप का जो इन्वेस्टिगेशन हो रहा था उसको आगे बढ़ाते हुए हमने फर्दर इन्वेस्टिगेट किया और फर्दर एविडेंसेस जो हमको गैदर हुए उसके बिहाफ में हमने एक फर्स्ट सप्लीमेंट्री प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट माननीय स्पेशल कोर्ट के सामने 1 जनवरी को प्रस्तुत की थी। और इसमें जो 5 मुख्य अपराधी जो हमने एक्यूज पर्सन्स जो उसमें बनाए हैं, और शुभम सोनी, भीम सिंह यादव, अनिल अग्रवाल, रोहित गुलाटी और शुभम सोनी, असीम दास, इन लोगों के विरुद्ध, वो 5 लोगों के विरुद्ध वो हमने आरोप पत्र अपना प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट फाइल किया है। और सबके अपने अपने डिफरेंट रोल हैं। जैसे कि असीम दास के पास से 5 करोड़ 39 लाख रुपए पकड़ाया था और उसने अपने सेक्शन 50 मनी लॉन्ड्रिंग स्टेटमेंट में ये बताया था कि ये पैसा इलेक्शन फंडिंग के लिए वो एक्स सीएम को देने जा रहा था, जो कि महादेव ऐप से आया था। वैसे ही जो शुभम सोनी है, शुभम सोनी दुबई बेस्ड है और शुभम सोनी के जो हमने एविडेंस कलेक्ट किया है, हमारे गवाहों से हमें जानकारी प्राप्त हुई, उससे पता पड़ा है कि वो पार्टनर है रवि उपल और सौरभ चंद्राकर का। महादेव ऐप चलाने में उसकी बहुत बड़ी मुख्य भूमिका है। जो रोहित गुलाटी है वो अकाउंट मैनेजमेंट देखता है महादेव ऐप का, और जो अनिल अग्रवाल है वो भी महादेव ऐप के काम में सहयोग करता है, जो मेन हैंडलर हैं उनका। अब भीम सिंह यादव जो है वो एक पुलिस का कांस्टेबल है। उसका बेसिक काम ये था, पुलिस कांस्टेबल होने के बाद भी उसका बेसिक काम था प्रोटेक्शन ग्रांट करना, प्रोटेक्शन फ्रॉम अरेस्ट, प्रोटेक्शन फ्रॉम प्रोसिक्यूशन। ये जो महादेव ऐप को जो चला रहे थे, सट्टे वाला जो काम कर रहे थे, इन लोगों को पुलिस से बचाने के लिए, संरक्षण प्रदान करने के लिए वो महादेव ऐप का पैसा लेता था और जो राजनीतिज्ञों और अधिकारियों को, प्रशासनिक अधिकारियों को, पुलिस अधिकारियों तक पहुंचाता था। तो ये सब रोल हमने उसमें दर्शाते हुए अपना फर्स्ट सप्लीमेंट्री प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट पेश किया महादेव ऐप में। कुछ राजनेताओं के नाम सामने आ रहे हैं। राजनेताओं के नाम देखिए, जो शुभम सोनी ने हमें एक ईमेल किया था, शुभम सोनी को जब सेक्शन 50 का स्टेटमेंट भेजा गया था तो शुभम सोनी ने उस ईमेल के जवाब, उस सेक्शन 50 के स्टेटमेंट देने के लिए वो आया तो नहीं दुबई से, लेकिन उसने एक सर्टिफाइड अपना ईमेल भेजा था। उसके ईमेल में इस बात का उल्लेख उसने किया है कि 508 करोड़ रुपए जो है वो पैसा जो है एक्स सीएम और उनके सुपुत्र को दिया गया और ये पैसा महादेव ऐप से संबंधित है। और एक पुलिस अधिकारी का भी उसने नाम लिया जो कि आईपीएस है। और उस जो ईमेल जो हमको भेजा गया वो हमने अपने प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट में रिलाइड अपॉन डॉक्यूमेंट के रूप में शामिल करके रखा हुआ है और तत्संबंध रेफरेंस हमने प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट में भी डाला है उसका। कौन है यस? जो अग्रवाल, रायपुर के एसपी थे, प्रशांत अग्रवाल। सर, रानू साहू जी के मामले में अब तक क्या है, क्या कोर्ट ने फैसला दिया है? रानू साहू के जमानत याचिका हाई कोर्ट में लगी थी, जिस पे 2 बार सुनवाई हुई है और कल बहस उभय पक्षकारों की पूरी हो चुकी है और माननीय उच्च न्यायालय ने फैसला सुरक्षित रखा हुआ है। आने वाले दिनों में हमें उम्मीद है कि उसका फैसला जरूर आ जाएगा। सर, धम्मानी बंधुओं का जो मामला है उसको लेकर क्या मामला अभी तक चल रहा है और अब तक क्या आप लोगों ने क्या वो करें? महादेव ऐप का जो प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट हमने फाइल किया था उसमें दम्मानी ब्रदर्स जो हैं, सुनील दम्मानी और अनिल दम्मानी का रोल हमने बताया था कि महादेव ऐप से संबंधित जो पैसा आता था उसको हवाला के माध्यम से वो हैंडलर्स के इशारे पर ट्रांसफ़र किया करते थे और उस रोल के वजह से उनको अरेस्ट किया गया था। अब दमानी ब्रदर्स लोगों की तरफ से एक जमानत याचिका
जो कि डिफ़ॉल्ट बेल अंडर सेक्शन 167(2) ऑफ द CRPC ये कहते हुए माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष लगाई गई थी कि जो मनी लॉन्ड्रिंग का इन्वेस्टिगेशन है वो अभी अधूरा है और जो प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने पेश किया है कोर्ट में वो अधूरी प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट है और कानून में यह उल्लेखित किया गया है कि जो भी समय सीमा है, जैसे मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में जो समय सीमा है 60 दिनों की समय सीमा है, 7 साल का मैक्सिमम सज़ा है उसमें, तो 60 दिन के भीतर हमें इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करके अपना प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट जमा करना होता है और यदि हम कंप्लीट प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट ना जमा करें तो जो अभियुक्त है वो 167(2) CRPC के अंतर्गत जमानत पाने का अधिकारी हो जाता है। तो उन्होंने इसी बात को माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष रखा कि जो मनी लॉन्ड्रिंग का जो हमने इन्वेस्टिगेशन किया है और जो अपनी प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट पेश की है वो अधूरी है और इस वजह से उन्हें जमानत का लाभ दिया जाए। लेकिन उसमें सुनवाई पिछले सप्ताह हुई थी और माननीय उच्च न्यायालय ने फैसले को सुरक्षित रखा था। अब आज उसका फैसला आ गया है और माननीय उच्च न्यायालय ने उनकी दोनों याचिकाओं को निरस्त कर दिया है। ये दोनों याचिकाएं निरस्त की गई है, अब देखना है कि किनकी गिरफ्तारी होगी। और इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी ही ताजा तरीन खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। नमस्कार।